आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग धोबिन को नहीं दीनी चदरिया। पता नहीं क्यों भक्तों की चादर मैली होती है, जितना बड़ा भक्त उतनी ही मैली चादर। शायद कबीरदास की तरह जतन से ओढ़कर चदरिया को जस की तस धर देते हैं। दास कबीर जतन से ओढ़ी धोबिन को नहीं दीनी चदरिया। अभी जो भक्त किस्म के वयोवृद्ध मेरे पास आए थे, उनकी चादर भी बेहद मैली थी। उनसे मेरा 2-4 बार का परिचय था। अचानक वे आ गए। मुझे अटपटा लगा, ये मेरे पास क्यों आ गए। मुझे उनके परिचितों ने बताया था कि ये पहले सरकारी नौकरी में थे। ड्यूटी पर दुर्घटना में इनको चोट पहुंची। विभाग ने इलाज करवाया और 6,000 रुपए हर्जाना दिया। अब वे रिटायर हो गए। लाख रुपए से कम संपत्ति नहीं है। जमीन भी है, मकान है, एक किराए पर है, पेंशन भी मिलती है। घर में 2 प्राणी, पति पत्नी, कोई कष्ट नहीं। भजन पूजन में लगे रहते हैं। भगवान से लौ लगी है। आदमी तुच्छ है। पड़ोस में कोई मर रहा हो तो देखने भी नहीं जाएंगे। बड़े शांति में निर्मल आदमी है, क्योंकि लौ दुनिया से नहीं परमेश्वर से लगी है। घर में खाने पीने का सुविधा हो, जिम्मेदारी ना हो, तो संत और भक्त होने में सुविधा होता है। अब इस साईं बाबा की मृत्यु की वर्षगांठ पर 7 दिनों तक यहाँ समारोह हुआ। दिन रात 24 घंटे लगातार लाउड स्पीकर पर ऊंचे स्वर पर भजन और जय होती रही थी। मोहल्ले के छात्र छात्राएं पीड़ित, बीमार लोग मौत का इंतजार करते थे। दिन रात कोलाहल। पढ़े कब, नींद कब आए। साईं बाबा मानव कल्याण के आकांक्षी थे। उनकी आत्मा स्वर्ग में बहुत तड़प रही होगी। हजारों यानी 50-60 हजार तो खर्च हुए ही होंगे। ये आए कहां से, पूछना फालतू है। अंतिम दिन भंडारे में 3,000 लोगों ने भोजन किया होगा। यह सब चंदे का पैसा। एक भजन बार बार बजता, दर्शन दे दे अम्बे मैया जियरा दर्शन को तड़पे। मैंने सोचा इसे ऐसे भी गा सकते हैं, दर्शन दे दे चंदा मैया जियरा खाने को तड़पे। मैं एक दिन गया यह देखने कि इस पतित समाज में ऐसे भक्त कौन हो गए हैं। पर मुझे जो कुछ प्रमुख साईं भक्त मिले वे महान थे। किसी पर गबन का मुकदमा चल रहा है, कोई सस्पेंड अफसर है, किसी की विभागीय जांच हो रही है, मुनाफाखोर मिलावटी, आदमी का खून उसके कल्याण के लिए चूसने वाले, अफसरों को घूस खिलाने का धंधा करने वाले पीले पत्रकार, राजनीति में वनवास भोगने वाले आधुनिक राम, जो दशरथ की आज्ञा से नहीं जनता के खतेड़ देने से वनवास भुगत रहे हैं। फिर वे लोग जिनका धंधा ही चंदा उगाना, किसी बहाने से और उसे पेट में डाल लेना। मैंने सोचा एक मैं पापी और इतने ये भक्त। मैं भक्तों के सामने से झेपकर भाग गया। फिर सोचा साईं बाबा जीवित होते और ये उनके पास जाते। वे संत थे, ज्ञानी थे, अंतर के रहस्य को, चरित्र को समझ लेते थे। वे इन्हें समझ लेते। ये आशीर्वाद मांगते तो साईं बाबा कहते, परम पापी देह के लिए बहुत कर चुके, अब देह त्याग करो और नर्क के लिए बिस्तर बांधो, वहां रिजर्वेशन मैं करा देता हूं। तो मुझे भक्त से बड़ा डर लगता है। पर ये भक्त घर में आ गए, कबीर की धोबिन को नहीं दीनी चदरिया की गंध लेकर। बैठते ही रामधुन गाने लगे। फिर कहने लगे, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, माया शत्रु है, किसी को माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। मैंने माया त्याग दी है, अब बस प्रभु हैं और मैं हूं, लोभ मोह स्वार्थ सबसे मुक्त। फिर वे हरे राम हरे कृष्ण गाने लगे। मुझे परेशानी तो हुई, पर अच्छा भी लगा कि एक विरागी भक्त की चरण रज मेरे घर में पड़ रही है। मैंने उन्हें भोजन कराया। बड़ी रुचि से उन्होंने इस असार देह में काफी भोजन डाला। फिर सो गए। शाम को बात शुरू हुई। भजन और हरि स्मरण स्थगित हो गया। बीच बीच में वे हरे राम कह लेते थे। कहने लगे, ड्यूटी पर घायल होने का मुआवजा मुझे सिर्फ 6,000 रुपए दिया गया। मैं चौंका। माया संत के भीतर से कैसे निकल पड़ी, कहां छिपी थी। दिन भर ये माया को कोसते रहे
और अब 6,000 के मुआवजे की बात कर रहे हैं। माया सचमुच बड़ी ठगनी होती है। फिर बोले, मैंने 15,000 का मुकदमा दायर किया था, पर अभी मैं हाई कोर्ट से केस हार गया। फिर उन्होंने एक कागज निकाला। बोले, यह मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, इसे देखिए। मैंने पत्र पढ़ा। तमाम अनर्गल बातें थीं। मुख्य बात जो लिखी थी वह यह थी, मैं ईश्वर भक्त हूं, मनुष्य मेरे साथ न्याय नहीं कर सकता। मैं 15,000 रुपए चाहता था, पर हाई कोर्ट ने मेरी मांग नामंजूर कर दी। जज लोग भी मनुष्य होते हैं। राष्ट्रपति महोदय, मेरा बयान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने होगा। अब इसका प्रबंध कीजिए। मैंने कहा, जब माया आपने त्याग दी है तो इतनी माया आप और क्यों चाहते हैं? उनका जवाब था, मैंने माया त्याग दी पर माया मुझे फंसाए है। वह कहती है 15,000 लो। मैंने कहा, आप खुद माया के फंदों में फंस रहे हैं, इसे काट डालो निर्लोभ के चाकू से। वे कहने लगे, कुछ भी हो, मैं राष्ट्रपति से न्याय करवाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश न्यायाधीश होंगे, तीनों को राष्ट्रपति बुलाए, मैं अपना केस उनके सामने ही रखूंगा। मैंने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग में डाकतार संबंध अभी नहीं है, राष्ट्रपति ब्रह्मा विष्णु महेश को सम्मन कैसे भेजेंगे? वे देव यहां नहीं आ सकते, एक ही रास्ता है। वे बोले, क्या? मैंने कहा, आपको साथ लेकर राष्ट्रपति स्वर्ग जाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने आपका केस रखें। वे बोले, मुझे भी जाना पड़ेगा? मैंने कहा, हाँ, फिर वहां से कोई वापस नहीं लौटता। फिर 15,000 का क्लेम मान भी लिया गया तो पेमेंट पृथ्वी पर होगा या वहां होगा? पुनर्जन्म अगर होता हो तो कोई कुत्ता कोई सुअर बना दिया जाता है, कोई ठिकाना है आप क्या बना दिए जाएं? तब वे 15,000 किस काम के? वे कहने लगे, यानी मुझे भी जाना पड़ेगा? मैंने कहा, हाँ, वरना बयान कौन देगा? फिर स्वर्ग में सुख ही सुख है, आप तो विरागी हैं, वही रहिए। वे चिंतित हुए। भजन बंद हो गए, हरे राम हरे कृष्ण बंद। कहने लगे, बात यह है कि इस पृथ्वी पर कुछ साल रहना है, कुछ काम भी करने हैं, देह छोड़ने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा, बहुत रह लिए, देह तो पाप की खान है, पाप छूट जाए तो क्या हर्ज है, पर एक बात है। उन्होंने पूछा, क्या? मैंने कहा, राष्ट्रपति आपके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, आपको अकेले ही जाना होगा। राष्ट्रपति चिट्ठी शायद लिख दे। वे बोले, मेरा ख्याल था मेरी इस चिट्ठी से राष्ट्रपति का दिल पिघल जाएगा और वे बाकी 9,000 मुझे दिलवा देंगे। मेरा आग्रह यह नहीं था कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएं, बस 9,000 और दिलवा दे। मैंने कहा, इस चिट्ठी को राष्ट्रपति का सचिव फाड़कर फेंक देगा और कलेक्टर को सूचित करेगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, इस पर निगरानी रखी जाए, कहीं कोई अपराध न कर बैठे। वे घबराए, कहने लगे, अरे बाप रे, ऐसा होगा? मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी। मैंने कहा, ऐसा ही होता है, कानून है। भक्ति उतर गई, परमेश्वर उनके अपरिचित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई है यह वे भूल चुके थे। मेरा ख्याल था ये आध्यात्म में चले गए हैं और उनका दिमाग भी गड़बड़ हो गया है, पर मेरा अंदाज गलत था। वे सामान्य ही थे। उन्होंने कहा, तो यह पत्र राष्ट्रपति को ना भेजूं? मैंने कहा, कतई नहीं। वे बोले, आप कहते हैं तो ना भेजूंगा, पर आपसे बात करनी है, बहुत प्राइवेट है। भजन बंद, राम कृष्ण कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को वे भूल चुके थे, नर्क में भी हो तो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा, कमरे में मैं और आप दोनों हैं, जो बात करनी है बेखटके करें। अब उनका ईश्वर कहीं खो गया था, मिल नहीं रहा था। 9,000 चेतना में ईश्वर की खाली सीट पर बैठ गया था। वे भक्त जरूर रहे, पर चादर में से बदबू कम आने लगी थी। कहने लगे, अब तो यह मामला दिल्ली में ही तय होगा। आप दिल्ली जाते ही रहते हैं, कई संसद सदस्यों से आपके अच्छे संबंध हैं, सुना है मंत्रियों से भी आपके संबंध हैं। आप कोशिश करें तो मामला तय हो सकता है, मुझे बाकी 9,000 मिल सकते हैं। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा, और कहूंगा कि आपका 9,000 जिसे आप अपना क्लेम कहते हैं आपको मिल जाए। वे कहने लगे, बस मुझे सिर्फ आपका भरोसा है, इसलिए मैं आया था। मैं ईश्वर को और आपको दो को मानता हूँ, आप भी करुणा सागर हैं। चादर की बदबू और कम हो गई थी।
मैंने कहा, मगर आपके परम हितैषी ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर पाएंगे 9,000 दिलाने में। वे बोले, उसे छोड़िए, आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप ही यह काम करवाइए। चंदन पूछ गया था। जो हर क्षण ईश्वर का नाम लेते थे, वे अब एक बार भी ईश्वर को नहीं याद कर रहे थे। कहने लगे, बस मामला मैंने आप पर छोड़ दिया, आपके बड़े बड़े सोर्स हैं, आप यह काम करवा ही देंगे। अब मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैंने पूछा, भोजन? वे बोले, भोजन तो मैं स्वास्थ्य के ख्याल से एक ही बार करता हूँ। मैंने भांजे से कहा, इनके लिए स्टेशन तक का रिक्शा करा दो, रिक्शे वाले का किराया तुम ही देना। वे बोले, अरे आप कैसी बात करते हैं, आप रिक्शे का किराया देंगे? मैंने कहा, हाँ, आप मेरे घर आए, कृपा की, आप मेरे मेहमान हैं, मेरा कर्तव्य है यह। रिक्शे में बैठे थे। भांजे से कहा, बेटा तुम जरा यहाँ से चले जाओ। भांजा चला गया। तब उन्होंने मेरे कान में कहा, अगर आपने 9,000 दिलवा दिए तो 3,000 मैं आपको दे दूंगा, 1/3। मुझे बिजली का झटका लगा। इनके मन में मेरी क्या छवि है? भक्ति, संतत्व, निर्लोभ, मायाहीनता, विराग, मिथ्या जीवन से हम कहां तक आ गए थे? मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले से कहा, तुम्हें किराया मिल गया, गाड़ी का टाइम हो रहा है, फौरन स्टेशन पहुंचाओ। मैंने उनकी नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया। मुझे होश नहीं था। फिर कमरे में बैठकर सोचता रहा कि ये भक्त संत मुझे कैसा समझते हैं, कि मुझे नहीं जमाने के चरित्र को समझते हैं। चदरिया गंदी ओढ़ते हैं, जस की तस रखना चाहते हैं, जीवन भर वही चदरिया उसी ढंग से ओढ़ गए, पर जाते वक्त बदबू काफी कम थी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, धोबिन को नहीं दीनी चदरिया। धन्यवाद।